अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने एयरबेस देगा। सबसे पहले हम माजी का जायजा लेते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका ईरान के ताल्लुकात की तारीख कैसी रही। फिर हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल पे, जिसमें 2025 की हालिया कशीदगी, क्यास आराइयाँ और ज़मीनी हकाइक पर बात करेंगे। और आखिर में हम मुमकिना मुस्तकबिल पर बात करेंगे। अगर पाकिस्तान एयरबेस देता है या इनकार कर देता है तो क्या नताइज होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलें, सबसे पहले माजी का पस मंज़र पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान का तारीखी रिश्ता क्या है। पाकिस्तान के क़याम के फ़ौरन बाद अमेरिका के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात कायम हुए। 1950 और 1960 की दहाइयों में पाकिस्तान सीटो और सेंटो जैसे अमरीकी अस्करी इत्तेहादियों का हिस्सा बना। वहीं ईरान भी उस वक्त मगरिब का इत्तेहादी था, ख़ास तौर पर शाह ईरान के दौर में। 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब आया और ईरान मगरबी मुखालिफ रियासत बन गया। यहाँ से पाकिस्तान के लिए तवाज़ुन रखना मुश्किल हो गया, क्योंकि एक तरफ ईरान बरादर इस्लामी मुल्क था, दूसरी तरफ अमेरिका एक ताकतवर इत्तेहादी, और फिर सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इन हालात में पाकिस्तान के लिए तवाज़ुन रखना काफ़ी दुश्वार था। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में अमरीकी एयरबेस की तारीख। 1950 में बदीन और पेशावर बदाबेर बेस अमरीकी इस्तेमाल में आए। 1960 में U-2 त्यारा बदाबेर एयरबेस से उड़ता सोवियत यूनियन में दाखिल हुआ, जिससे आलमी सतह पर बहरान पैदा हुआ। 2001 के बाद अफगानिस्तान जंग के दौरान शमसी एयरबेस और शहबाज एयरबेस अमेरिका को दिए गए। ईरान ने शमसी एयरबेस के इस्तेमाल पर कई बार एहतजाज किया, ख़ास तौर पर जब अमेरिका ने ड्रोन हमले ईरान की सरहद के करीब किए। हालिया हालात 2025 के हवाले से अगर हम बात करें तो ईरान अमेरिका कशीदगी में शिद्दत आ गई है। 2025 में ईरान और इसराइल की जंग शदीद हो चुकी है। अमेरिका एक तरफ इसराइल की मदद कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए अस्करी दबाव बढ़ा रहा है। इन हालात में खलीजी सूरत हाल और हर्मज की बंदिश का खतरा भी मौजूद है। स्ट्रेट ऑफ हर्मज बंद होने की सूरत में आलमी मईशत पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। ऐसे में अमेरिका खित्ते में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। इन हालात में अमेरिका ने सफारतकारी तेज की है और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान से एयरबेस तक रसाई की बात की है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में फ़िज़ाई निगरानी के लिए। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान दोबारा शमसी या किसी और बेस को अमेरिका को देगा। इस हवाले से कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और अवामी राय क्या है, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मौक़िफ़ सख्त है। अमेरिका से ताल्लुकात तो बेहतर हो रहे हैं, मगर ईरान के साथ बरदराना रिश्ता भी अहम है। पाकिस्तान की अवाम अमरीकी मुदाखलत से खाइफ है। साबका तजर्बात जैसे ड्रोन हमले और इसके अलावा डिफरेंट ऑपरेशंस ने अवामी एतमाद को मजरूह किया है। मौजूदा सियासी हुकूमत का रद्द-ए-अमल इस हवाले से हुकूमत कोई वाज़ेह बयान नहीं दे रही, सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि हम खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान एयरबेस देता है तो क्या होगा। सबसे पहले ईरान के रद्द-ए-अमल पर बात करते हैं। ईरान का रद्द-ए-अमल बहुत सख्त होगा, मज़म्मत भी होगी और मुमकिना तौर पर सरहदी कशीदगी, ईरान की फ़ौजी मशकें बलूचिस्तान के करीब तेज़ हो जाएंगी। पाकिस्तान को तुर्की, चीन, रूस और ईरान की जानिब से तनकीद का सामना हो सकता है। मजहबी और कौम परस्त जमातों का शदीद एहतजाज, मुमकिना दहशतगर्दी के लहर का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं दूसरे पहलू पर। अगर पाकिस्तान इनकार करता है तो अमरीकी नाराज़गी का सबब बन सकता है।
अमरीकी इमदाद और IMF के प्रोग्राम मुतासिर हो सकते हैं। इलाकाई एतमाद में इजाफा होगा। ईरान, चीन, रूस, तुर्की जैसे ममालिक पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ाएंगे। अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में तवाज़ुन कायम होगा। पाकिस्तान को एक आज़ाद खुद मुख्तार सालिस के तौर पर देखा जाएगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का आइंदा का किरदार कैसा रहेगा? क्या फ़ौज न्यूट्रल रहेगी या वाज़िया फैसला लेगी? खित्ते में नए इतिहाद जैसे CPEC, SCO की सिक्योरिटी और ईरान के साथ ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। इस हवाले से चीन का किरदार बहुत अहम है। चीन पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि वो अमेरिका को एयरबेस ना दे, क्योंकि अगर जंग बढ़ती है तो हरमज़ की बंदिश चीन के मफाद में नहीं। इसराइल चाहता है कि पाकिस्तान ईरान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करे, मगर पाकिस्तान का एटमी किरदार इसे न्यूट्रल रखता है। आखिर में पाकिस्तान के सामने बहुत नाजुक फैसला है। अमेरिका की मर्जी के आगे सर झुकाना भी खतरनाक है और मुकम्मल इनकार भी मुश्किल है। पाकिस्तान को ऐसी पॉलिसी अपनानी होगी जो कौमी सलामती, अवामी ख्वाहिशात और इलाकाई तवाज़ुन को बरकरार रखे। इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि इंडियन मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया का काम ही प्रोपेगेंडा करना है। इंडियन मीडिया ही प्रोपेगेंडा करती है। जैसे कि जब हमला हुआ इंडिया में इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो उस वक्त पहलगाम वाक़े की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पे डाली गई, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, और उसको जवाज़ बनाकर 6 और 7 मई की रात को इंडिया ने हमला कर दिया पाकिस्तान पे। और फिर पाकिस्तान फ़िज़ाइया, पाकिस्तान फ़ौज ने उनको सख्त शिकस्त दी। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा भी चलता है, तो काफ़ी दिनों से वो इस तरह का दावा कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिसकी कोई बेस नहीं है, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है, जिस पे वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एयर बेसेस अमेरिका के हवाले किए हैं। हालांकि इस तरह की किसी किस्म की कोई स्टेट फॉरेन ऑफिस से या ISPR से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। इसलिए ये एक प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या फ़ैसला करना है। वो जो भी फ़ैसला होगा वो यकीनन बिल यकीन पाकिस्तान के मफाद के लिए होगा। मैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।